ये वीडियो उनके लिए खास है जितने भी लोग जो है यूपी बोर्ड 2023 का एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब यूपी बोर्ड 2023 में जो है आप फेल हो गए। चाहे आपने जो है वो 10th का पेपर दिया हो या फिर जो है आपने 12th का पेपर दिया हो, तो आपको पास होने के लिए जो है वो यहाँ पर एक मौका और है। तो आप इसी सत्र में जो है आप अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। बता दें कि आप वीडियो देख रहे हैं या मान लीजिए कोई बच्चा आपके घर का हो या फिर जो है आपके स्कूल का हो या फिर आपके जान पहचान का हो, तो इसके बारे में जो है आप बता सकते हैं, क्योंकि उसका जो है उस बच्चे का 1 साल का समय जो है वो बचा सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि हर साल जो है आपके यूपी बोर्ड का जब रिजल्ट आता है उसके बाद यूपी गवर्नमेंट क्या करती है कि आपका इंप्रूवमेंट का जो है वो एग्जाम कराती है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम और इसमें जो है कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं और कितने सब्जेक्ट में फेल हैं, फिर उसके बाद जो है आप एलिजिबल होते हैं। इसमें कब आपका फॉर्म आता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से आपका एग्जाम लिया जाता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है और एग्जाम जो है वो आपका कब होता है, इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए जितने भी लोग मतलब फेल हुए हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर निराशा नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आप यदि एलिजिबल हो पाते हैं तो आप जो है इसी सत्र में आप अपना 10th या फिर जो है आप 12th का एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर का आप नहीं समझ पाएंगे, बाकी जो हम बताएंगे उसको जो है आप बहुत आसानी से जो है वो समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी बात होगा उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आप गौर से जो है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आपका इंप्रूवमेंट का पेपर होता है इसमें 3 तरीके के लोग जो है वो एलिजिबल होते हैं। एक तो आपका 10th हो गया और दूसरा जो है आपका 12th हो गया और यहाँ पर फेल वाले हो गए। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपने 10th का पेपर दिया हो और या फिर जो है आपने 12th का पेपर दिया हो, आप क्या किए हैं कि सभी सब्जेक्ट में मतलब आल सब्जेक्ट में जो है आप पास हैं, लेकिन क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स हो गया या फिर जो है आपका इंग्लिश हो गया या फिर जो है आपका फिजिक्स हो गया, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हमारा कम नंबर आया है तो आप जो है इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आप कितने विषय का देंगे, चाहे आप 10th में हो या फिर जो है आप 12th में हो, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही विषय का जो है वो पेपर देना है। ऐसा नहीं है कि आप 12th में है, आपका जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब हिंदी इंग्लिश सब में आपका कम नंबर है तो आप करेंगे सब में पेपर देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप किसी एक विषय में जो है वह पेपर दे सकते हैं। बाकी इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस, एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है हम यहाँ पर नीचे जो है वो लास्ट में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो 10th के बच्चे होते हैं मतलब जो 10वीं के बच्चे होते हैं वो यदि 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो यहाँ पर जो आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम होता है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और जो 12th के बच्चे होते हैं वो यदि एक सब्जेक्ट में फेल है तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट के एग्जाम के लिए जो है वो यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर 10th के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 10th में आपके यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दोबारा हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे ताकि आपको एक ही बार में जो है वो समझ में आए। जैसे यहाँ पर जो 10th के बच्चे होते हैं उनका कितना सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट होता है। 5 सब्जेक्ट में से यहाँ पर एक विषय का जो है वो रियायत दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा 5 में से एक सब्जेक्ट में फेल है तो भी वो जो है वो पास माना जाता है, बशर्ते उसको क्या करना है कि उसको हिंदी में फेल नहीं होना है। यदि वो हिंदी में फेल हो जाता है एक सब्जेक्ट में, बाकी 5 सब्जेक्ट में पास हो जाता है तो भी जो है वो फेल माना जाएगा। यदि मान लीजिए बच्चा क्या करता है कि 6 सब्जेक्ट में से हिंदी में पास है, हिंदी सहित जो है 5 सब्जेक्ट में पास है और एक सब्जेक्ट में फेल है, उसके बाद भी जो है उसको पास माना जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक विषय में फेल बच्चा है तो भी उसको पास माना जाता है 10th में, बशर्ते उसको हिंदी में नहीं फेल होना चाहिए। और यदि यही बच्चा क्या करता है कि 2 सब्जेक्ट में, किसी भी 2 सब्जेक्ट में, चाहे आपका हिंदी हो या फिर जो है आपका इंग्लिश हो या फिर जो है आपका मैथ्स हो या फिर आपका सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो या फिर जो है आपका ड्राइंग हो, किसी भी 2 सब्जेक्ट में आप 10th में यदि फेल होते हैं तो आपको जो है फेल माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब आप इंप्रूवमेंट का जो आपका एग्जाम है उसके लिए आप किस तरीके से एलिजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10th में 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। अब यहाँ पर क्या है कि 2 सब्जेक्ट में आप फेल हैं, आपने 10th का पेपर दिया, आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, आपका रिजल्ट में जो है जो मतलब रिजल्ट आया है उसमें जो है वो आपका फेल लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि अब आपको किसका पेपर देना है, अब आपको पेपर देना है हिंदी का, मैथ्स का नहीं देना है, हिंदी का आपको पेपर देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हिंदी में आपको अच्छा नंबर लाना है। हिंदी में जो है आप 23 नंबर से ऊपर लाते हैं तो आप जो है पास माने जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। हिंदी में आप 23 नंबर से ऊपर लाएं, आप क्या किए कि पास हो गए। पास किसमें हो गए, आप हिंदी में। अब आप कितने सब्जेक्ट में फेल हैं, सिर्फ एक, किसमें, मैथ्स में। तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मल सी बात है, हमने ऊपर ही बताया कि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है। तो आप यहाँ पर हिंदी का फॉर्म भरे और हिंदी का फॉर्म भरे, फिर हिंदी के एग्जाम में जो है आप पास हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका मैथ्स के पेपर में जो है फेल रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है आप 10th का एग्जाम जो है आप क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब 1 साल का आपका समय जो है यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर जो है हिंदी के बारे में हो गया। बाकी इसके अलावा भी मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए हिंदी और मैथ्स में आप फेल हैं। अब यहाँ पर क्या किया आपने क्या किया कि आपने मैथ्स का जो है इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर दिया और आपने क्या किया कि हिंदी को छोड़ दिया। अब आप क्या करते हैं कि आप मैथ्स में पास हो जाते हैं और हिंदी का आपने फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि एक ही फॉर्म भरने का ऑप्शन होता है। लेकिन उसके बाद भी जो है आप मैथ्स में पास होंगे, उसके बाद भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 10th में हिंदी में जो है आपको पास होना कंपलसरी है। हिंदी में जो है आपको फेल नहीं होना है। हिंदी में आप फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको हिंदी का फॉर्म भरना है। हिंदी में आप पास हो जाइए, भले ही आप मैथ्स में फेल रहेंगे, लेकिन हिंदी में जो है आप
आप मतलब पास हैं तो आप अपना 10th का एग्जाम जो है पास कर पाएंगे। यहाँ पर आपका 10th का हो गया। दूसरा आप यहाँ पर 12th का देखेंगे तो 12th में क्या होता है कि 12th में आप किसी भी एक सब्जेक्ट में, चाहे आपका मैथ्स हो या फिर जो है आपका फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर इंग्लिश हो या फिर जो है आपका हिंदी हो या फिर इसके अलावा जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, 12th में क्या होता है कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में से आप किसी भी एक, यहाँ पर हिंदी का मैटर नहीं रहता है, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं तो आप जो है क्या माने जाएंगे, फेल। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो नॉर्मल सी बात है, उस सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दीजिए, फिर एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसी साल जो है मतलब इसी सत्र में जो है आप 12th एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए हिंदी आप 12th में क्या किए हैं कि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, एक सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरते हैं, फिर एक सब्जेक्ट का आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप क्या कहें कि एक सब्जेक्ट फेल है तो भी आप फेल माने जाएंगे। हालांकि स्कूल वाले इस तरीके का गलती नहीं करते, इस तरीके का फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल रहेंगे तभी स्कूल वाले जो है आपके फॉर्म भरते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट का फॉर्म मतलब आप किस तरीके से एलिजिबल होते हैं। और फिर यहाँ पर हम फॉर्म और एग्जाम डेट के बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले एक बार और बता दें कि जैसे मान लीजिए आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका कम नंबर है, आप यदि उसका पेपर देना चाह रहे हैं तो आप इंप्रूवमेंट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और 10th में क्या है कि 10th में मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो किसी एक सब्जेक्ट का आपको इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है, एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर के एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप 10th का एग्जाम पास कर जाएंगे। और उसी तरीके से आप 12th का किसी एक पेपर में फेल हैं, 2 पेपर में फेल हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, एक पेपर में आप फेल हैं तो एक पेपर का आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे, फॉर्म यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इसी साल जो है 12th एग्जाम जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका फॉर्म होता है, ये आपका फॉर्म जो है वो आपके ऑफलाइन ही भरे जाते हैं, और जो आपका स्कूल होता है मतलब जो आपका स्कूल होता है वहीं से आपके फॉर्म भरे जाते हैं। देखिए ये आपके फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो स्कूल पे जाएंगे तो सर या फिर जो कोई भी टीचर हो या फिर बच्चा हो वो हमसे मजा लेगा, हमको जो है वो डांटेगा। तो ऐसा मतलब ऐसा आप मत सोचिएगा, ये सोचकर आप कहीं पर भी ऑनलाइन के बारे में मत जाइएगा, क्योंकि ये आपके फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, मतलब फॉर्म आपके ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया होता है ये आपके स्कूल की तरफ से होता है। तो आप अपना स्कूल पे जो है सूचना दे सकते हैं कि हमारा इस तरीके से सब्जेक्ट में मैटर है, हम 10th या फिर 12th एग्जाम में फेल हो गए, हमारा जो है इंप्रूवमेंट का जो है फॉर्म भर दीजिए, तो स्कूल वाले फॉर्म आपके भर देते हैं। बाकी देखिए आपका फॉर्म कब आता है और एग्जाम डेट कब होता है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी आपका रिजल्ट आया है तो कुछ दिन के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है आपका फिक्स डेट नहीं बताया गया है। लेकिन पिछले साल आप 2022 का देखेंगे तो जो आपका इंप्रूवमेंट का फॉर्म आया था वो आपका 10 जुलाई को जो है वो आपके फॉर्म आए थे और 27 अगस्त को जो है आपका एग्जाम हुआ था। मतलब यहाँ पर कितना दिन, 1 महीने, यहाँ पर देखेंगे तो 1 महीने 17 दिन, मतलब 1.5 महीने के अंदर जो है आपके एग्जाम जो है आपके हो गए थे। तो इसलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या कि पिछले बार थोड़ा सा रिजल्ट डिले हुआ था, लेकिन इस बार रिजल्ट जो है बहुत पहले आ गया है, तो मैक्सिमम चांस है कि मई, ये जो आपका अप्रैल के बाद मई आने वाला है, मई लास्ट में या फिर जो है आपको जून में इंप्रूवमेंट का फॉर्म जो है वो भरने के लिए मिलेगा। और यहीं आप मान लीजिए 1.5 महीने आप इसमें यदि जो ऐड करेंगे तो वहीं जुलाई लास्ट तक जो है आपके एग्जाम होने, मतलब 2023 का जो आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम है जुलाई लास्ट में जो है आपके एग्जाम होने के पूरे जो है वो आपके संभावना है। तो आप स्कूल के कॉन्टैक्ट में रहिएगा, आप अपने टीचर या फिर क्लास टीचर या फिर जो कुछ भी वहाँ का मतलब बाबू बाबू जो कुछ भी मतलब क्लर्क हैं उनको जो है आप इन्फॉर्मेशन इस तरीके का दे दीजिएगा, ताकि आपको मतलब सूचना मतलब जैसे इंप्रूवमेंट का फॉर्म आए तो वो जो है वो आपके पास कॉल जो है वो करें या फिर आपको जो है आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो चला जाए। बाकी हम खुद जो है इसके संबंध में जो कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगा तो हम जो है वो दे देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या मैटर है। बाकी इसके अलावा बता दें कि आपका इस तरीके का मैटर है 10th या फिर 12th का कोई मैटर है, आपको यदि इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ से जो है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी बता दें आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी बोर्ड से जुड़े हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो है वो तैयारी करते हैं, लाइक सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टीटी, डीएसएसबी, मतलब किसी भी एसएससी बैंक वगैरह जो कुछ भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आप राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। अपडेट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है हर एक चीज़ हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप यहाँ पर 10th के लिए और 12th के लिए बात था। तो देखिए यहाँ पर मेरा भी मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब टेंशन में हो जाते हैं, 10वीं और 12वीं के नए नए बच्चे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए मतलब यहीं पर मौका मिलता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमने बताया कि आपका मई लास्ट या फिर जो है आपके जून लास्ट तक इंप्रूवमेंट के फॉर्म आएंगे और जुलाई 2023 में जो है आपके एग्जाम होंगे। उसके जस्ट कुछ ही दिन के बाद जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उतने बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे भी होते हैं तो आप समझ सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश के बच्चे होंगे तो बहुत जगह जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर कॉपी चेक होता है, तो मतलब बहुत तुरंत कर दिया जाता है, इसमें उतना समय जो है वो नहीं लगता है। तो आप सोचेंगे कि
कि मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, हम फेल हो गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुश्किल से जो है आपके 3 या फिर 4 महीने लगेंगे, जो कि आपका 10th या फिर 12th का पास हुआ जो है आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है आ जाएगा, यदि आप इंप्रूवमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लें, क्योंकि बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं, नए होते हैं, उनको थोड़ा सा टेंशन होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर आप मैनेज करिएगा। इसलिए हमने पहले ही बोला कि मान लीजिए आपके कोई घर का बच्चा हो या फिर जो है आपके स्कूल का बच्चा हो या फिर कोई अगल बगल का बच्चा हो जिसे आप जानते हो कि वो जो है वो एक सब्जेक्ट में जो है फेल हो गया है, तो आप इसके बारे में जो है बता सकते हैं, ताकि मतलब उसको कुछ राहत मिले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब गलत कदम या फिर मतलब सोच लेते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, इस तरीके का जो है अलग अलग मतलब अनेकों जो है उनके मन में जो है विचार आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी इसके संबंध में इंप्रूवमेंट के एग्जाम के संबंध में जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा हम जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी यही है अपडेट, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।